आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि वायु में 300 केल्विन ताप पर एक नाइट्रोजन अणु का डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान हमें इस प्रश्न में निकालना है। अब यह बोला जा रहा है कि अणु इस ताप पर, जो नाइट्रोजन का अणु है इस ताप पर, अणुओं के वर्ग माध्य चाल से गतिमान है, अर्थात उसका वेग वर्ग माध्य मूल वेग के बराबर है। जहां नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हमें 14.0076 यू के रूप में दिया हुआ है। सबसे पहले तो यदि हमें निकालना है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान, यदि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हम निकालना चाहें तो उसका सूत्र क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। यदि हम कण के रूप में अणु को लें तो यहाँ पर लैम्डा से इसे प्रस्तुत करेंगे, उसका मान होगा प्लांक नियतांक अनुपात संवेग के, उस कण के संवेग के बराबर। जहाँ कण के रूप में हमने यहाँ पर किसको लिया हुआ है, नाइट्रोजन को लिया हुआ है। नाइट्रोजन के अणु के इसके लिए इसका मान H अनुपात संवेग क्या होता है, उसके द्रव्यमान, नाइट्रोजन के द्रव्यमान जिसे n हम कर देंगे, और उसके वेग से, वेग हमें क्या बोला गया है, वेग है यहाँ पर VRMS अर्थात वर्ग माध्य मूल वेग का मान। तो हमें संगत तरंगदैर्ध्य का मान यदि हमें निकालना है तो इसके लिए हमें VRMS का मान निकालना होगा। VRMS का मान हम किस प्रकार से निकाल पाएंगे, यह होता है गैसों के अणुगति सिद्धांत के द्वारा। जहाँ गैसों के अणुगति सिद्धांत से हम किसी गैस के लिए उसके वर्ग माध्य मूल वेग को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, यह होता है वर्गमूल 3 के टी अनुपात m के रूप में। अब देखिए यहाँ पर संगत मान क्या क्या है। VRMS जो बताता है कि यहाँ पर वर्ग माध्य मूल वेग का मान, यहाँ पर देखिए इसे हमने कुछ इस प्रकार रखा। देखिए अब यहाँ पर k क्या बताएगा, k एक नियतांक होता है जिसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक। इसी प्रकार T उस संगत ताप को बताता है, नियतांक। हाँ, यहाँ पर T होता है तापमान को किस पर, परंताप के रूप में केल्विन पैमाने पर। इसी तरह M जो बताता है यहाँ पर अणु के भार को बताएगा। इनके जिनके मान हमें पता है, हम देख लेते हैं कि के यहाँ पे बोल्ट्जमैन नियतांक है। बोल्ट्जमैन नियतांक किसका किसके अनुपात का होता है, या उस गैस के नियतांक और एवोगेड्रो संख्या के अनुपात के बराबर होता है, जिसका मान क्या होगा 1.38 गुणा 10 की घात ऋण 23 जूल प्रति केल्विन इसका मान होता है। इसके मान को हम रखेंगे। और संगत के लिए ताप हमें कितना दिया हुआ है, प्रश्नानुसार ताप हमें 300 केल्विन दिया हुआ है पहले से। यहाँ पर ताप को लिख लेते हैं 300 केल्विन। अब यदि जो मान यहाँ पर हैं हम उनके मानों को रख देते हैं। VRMS इसका मान हम रख देते हैं यहाँ पर होगा 3 गुणा 1.38 गुणा 10 की घात ऋण 23, और यहाँ पर T का मान हमें कितना दिया हुआ 300 केल्विन। 300 केल्विन हमने रखा, और M का मान, चूंकि अभी देखिए हम इसे हल नहीं करते, केवल M के रूप में रख लिया, और इसे हमने समीकरण दे दिया है अभी फिलहाल समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 जो दे दिया, हमें निकालना है संगत तरंगदैर्ध्य का मान। संगत तरंगदैर्ध्य के मान में इसे हम मान लीजिए समीकरण 2 नाम देते हैं। तो समीकरण 2 जो हमें दिया हुआ है, जो तरंगदैर्ध्य के मान को बताएगा, उस मान में इस समीकरण को रखेंगे। देखिए पहले हमें जो समीकरण 2 है उसे लिख लेते हैं, लैम्डा बराबर H अनुपात यहाँ पर MN, यहाँ पर Mn जो है वो नाइट्रोजन के अणुभार को बताएगा, और यहाँ पर VRMS का अनुपात था। अब देखिए इनके मान को समीकरण 1 से रखते हैं। समीकरण 1 से VRMS के मान को हम लिखते हैं H अनुपात, यहाँ पर हमने लिखा Mn, यहाँ पर इसे हल किया तो मान बनते हैं यहाँ पर 3 गुणा 1.3 गुणा 10 की घात ऋण 23 गुणा 300, और यहाँ पर नीचे मान आएगा Mn का। देखिएगा Mn और Mn के मान यहाँ पर कट जाएंगे, जो कि Mn आएगा अब अंदर पर वर्गमूल के रूप में आने वाला है, जो कि यहाँ पर वर्गमूल 2 के रूप में आया। तो लैम्डा का मान हमारे पास कितना, H अनुपात, इसे हमने सीधा यहाँ पर लिखा, हाँ यहाँ पर वर्गमूल के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 3 गुणा 1.3, और यहाँ पर 8 होगा, हमने यहाँ पर 8 नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा, और गुणा 10 की घात ऋण 23 गुणा 300, और गुणा Mn है। तो यहाँ पर Mn हमने रखा, तो Mn का मान हमें रखना होगा, और सभी के मानों को हम प्रस्तुत रूप से रखते हैं। लैम्डा का मान, H का मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात ऋण 34 जूल प्रति सेकंड। अब नीचे के मान को देखते हैं हमारे लिए कितना मान आने वाला है। यहाँ पर इसे हल करें तो यहाँ पर 3 गुणा 1.38 गुणा 10 की घात ऋण 23 गुणा 300,
और इसका मान mn का मान हमें प्रश्नानुसार बोला गया है कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान है तो हम उसे किस प्रकार लिखें? देखिए mn का मान हम किस प्रकार से निकाल पाएंगे। mn यहाँ पर बताएगा अणुभार को। अब अणुभार हमें निकालना है तो उसके एक अणु में कितना परमाणु है? वो है 2, और यहाँ पर हमने अणुभार दिया हुआ है 14.0076 यू के रूप में। अब हम इसके लिए देखते हैं इनका द्रव्यमान कितना होगा। एक परमाणु का द्रव्यमान वो होगा 1.66 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम के रूप में। इस प्रकार mn का मान पूर्ण रूप से हमें कितना मिलता है? इसे हल करने के पश्चात इसका मान हमें 46.50 गुणा 10⁻⁻27 यहाँ पर किलोग्राम के रूप में उसका मान होगा। द्रव्यमान के मान को हम यहाँ पर रखते हैं तो हम सीधे लिखते हैं 46.50 गुणा 10⁻⁻27 जो कि ये किलोग्राम में होगा यहाँ पर। अब हमने देखिए यदि यहाँ पर हल किया है तो तरंगदैर्घ्य का मान हमें अंतिम रूप से 2.76 गुणा 10⁻11 मीटर के रूप में प्राप्त होती है। अब इसे यदि हम किस पे लिखें? यदि हम इसे लैम्डा बराबर 2.76 गुणा 10⁻⁹ के रूप में लिखना चाहें तो 10⁻⁷ और यह मीटर पर, तब हम इसे देखिए क्या लिखेंगे। लैम्डा बराबर इस प्रकार 2.76 गुणा 10⁻⁷ नैनो मीटर के रूप में इसका मान हमें मिलेगा। यही तरंगदैर्घ्य के मान को प्रदर्शित करता है जो हमसे पूछा गया था। यही इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।